जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत हमारे लिए उन्नति का काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे लिए पूरी की पूरी दुर्गति का काम कर रही है। और हमें लगता है कि जैसे-जैसे हम मानव विकसित हो रहा है, विज्ञान में विकसित हो रहा है, साहित्य में विकसित हो रहा है, गणित में विकसित हो रहा है, तो वैसे-वैसे वो और ऊँचा जा रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, वो और नीचा ही जा रहा है और वो पशु से भी नीचे जा रहा है। और मेरा यहाँ पे वासना आदि का बात नहीं है कि वासना के कारण इंसान पशुओं से नीचे जा रहा है। वासना तो बहुत छोटी चीज़ है, वासना से भी बड़ी चीज़ भी है जो हमें पशु से भी नीचे ले जा रही है, ठीक है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम इस तरह से समझते हैं कि वो मानव का जो बुद्धि है जितना विकसित होता है, वो हमें लगता है कि मानव उतना ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। मैं अभी इसको हर तरह से लेने की कोशिश करूँगा। पहले समझ लो, जो हमारे पास जितने भी विज्ञान रोज़ प्रगति कर रहे हैं, हमारे नए आविष्कार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उन आविष्कारों में कोई गलत बात नहीं है, वो आविष्कार होने चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हमें लगता है कि वो आविष्कार ही हमें उन्नति कर सकता है, और हम जो आने वाले भविष्य की भी कल्पना करते हैं तो उसमें समझते हैं कि बहुत और ज़्यादा विकसित आविष्कार होंगे। लेकिन ये भी समझो कि वो आविष्कार आपके जो दिन के काम है ना, या रोज के काम है, उसको आसान कर देते हैं। लेकिन क्या वो इतने अत्याधुनिक आविष्कार आपको आनंद दे सकते हैं, आपको सहजता दे सकते हैं? क्योंकि असल में जो इंसान का जो मूल प्रवृत्ति है, या जो इंसान का जो स्वभाव है, वो आनंद में रहना है, वो सहज होना है। लेकिन क्या है ना कि हम जितने ही ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा बुद्धि का भी प्रयोग कर रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा तर्क का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि तर्क गलत है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो तर्क के साथ हमारा जो संबंध है ना, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के साथ हमारा जो बढ़ते जा रहा है संबंध और गहरा होता जा रहा है, वो तर्क कहीं ना कहीं हमें जो मूल स्वभाव है ना उससे अलग ले जा रहे हैं। अगर 500 साल पहले देखो या 1000 साल पहले देखो, तो क्या इंसान उस समय जीते नहीं थे? उस समय भी जीते थे। उस समय इंसान अभी से ज़्यादा सहज होते थे। लेकिन क्या है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी है, इतने ज़्यादा स्रोत हो चुके हैं सूचनाओं के, कि हमारे जो सहज है ना, सहज स्वभाव है, हम उनसे बहुत दूर चले जा चुके हैं। अभी एक मान लेते हैं सोशल मीडिया या टीवी, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी देखो, 1000 साल पहले चले जाओ या 500 साल भी पहले चले जाओ, तो लोगों के पास जो सूचनाएं इकट्ठी करने का जो स्रोत होता था ना, उतना बहुत कम होता था, बहुत ज़्यादा कम होता था। तो उनके भीतर जो मान्यताएं बनती थी ना, वो भी बहुत कम बनती थी। लेकिन अभी देख लो, अभी हमारे पास सूचनाओं का अंबार लगा हुआ है। तो देखो, जितना ज़्यादा सूचना होती है उतना ज़्यादा हमारे जो मन है ना, उन जो सूचनाओं हैं, उस सूचनाओं को मान्यता जल्दी बना लेता है। तो जितना ज़्यादा आप मान्यताओं से घिरे रहोगे, उतना ज़्यादा आपका जो मस्तिष्क है उतना ही तनाव में रहेगा, और फिर जितना आप तनाव में रहोगे उतना ही आप सुख के पीछे भागोगे, और ये चेन बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे समाज और ज़्यादा, समाज के पास जितना ज़्यादा सूचनाएं आती जाती है ना, उतना ही ज़्यादा समाज जो है भोग के प्रति और ज़्यादा पागल होते जाता है। और जैसे जैसे भोग के प्रति पागल होते जाएगा, वैसे वैसे वो और ज़्यादा बंधन में आते जाएगा, वो कभी आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। जो पहले जो लोग थे 500 साल पहले, उनके पास सूचनाएं कम थी, तो उनके भीतर मान्यता भी कम थी। मान्यताओं की कमी के कारण वो हमसे ज़्यादा सहज जीवन जी रहे थे। उनके पास हमारे पास इतनी अत्याधुनिक तकनीक है कि हमारे पास हर तरह से सूचनाएं हैं। मतलब देखो, एक तो टीवी की हो गई कि फिल्म बन रहा है, फिल्म से हमने कुछ सीख लिया। दूसरी हो गई कि हमने जो इतिहासकार है, इतिहास से भी सीखा, इतिहास को भी नई मान्यता बना ली। जो साहित्यकार है, साहित्य की भी बात खुद के भीतर ली, उसको भी मान्यता बना ली। जो हमारे पास दार्शनिक है, तो अभी हमारे पास हर तरह 10 से 15 तरह के दार्शनिक हमारे सामने हैं, और हर दार्शनिकों के विचार हमारे भीतर आके हमारे भीतर एक नई मान्यता बना रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मान्यताओं का जो वृक्ष है ना, वो बड़ा होते जा रहा है, और ये बड़ा वृक्ष होने के कारण हमारा जो मस्तिष्क है वो और ज़्यादा उलझा हुआ है। हमें लगता है कि हम
आधुनिक तकनीक के कारण या आधुनिकता के कारण हम सुलझ रहे हैं, हम सुलझ नहीं रहे हैं, हम और ज़्यादा उलझ रहे हैं। हमें लगता है कि हम उलझन से पार पा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें कोई अच्छे से सिद्धांत के पास जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी ऊंचे सिद्धांत पे टिके हो, लेकिन वो जो ऊंचे सिद्धांत का जो पिलर है ना, वो 1000 मान्यताओं से बना हुआ है। और पहले लोगों के पास ऊंचे सिद्धांत नहीं थे, तो ऊंचे सिद्धांत नहीं होने के कारण वो सहज जीवन जी रहे थे। आपके पास आज इतने ऊंचे ऊंचे सिद्धांत हैं, इतने विज्ञान के कारण ऊंचे ऊंचे सिद्धांत हैं कि आप उन सिद्धांतों में फंसे हो। और अगर आप जानोगे कि जो जीवन है ना, जीवन का कभी कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। सिद्धांत उसका होगा ना, जैसे कोई मैथ है, ठीक है, तो मैथ एक अरेंजमेंट है, समझो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में एक उस अरेंजमेंट का एक थ्योरी होता है कि उस अरेंजमेंट को कैसे डिकोड किया जाए। लेकिन हमारा कोई लाइफ अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन हमने अपनी लाइफ को एक अरेंजमेंट मान लिया है। मतलब हमने जितने भी लोग हैं ना, उसको भी एक मैथमेटिक्स की तरह मान लिया है कि जितने लोग हैं वो एक सांचे में ढले हुए हैं। हमारा जो समाज है वो एक कहीं ना कहीं सांचे में ढला हुआ है, एक ठोस मान लिया है समाज को। इसके कारण हमें लगता है कि जीवन कुछ है। और इसलिए जब भी हम दार्शनिकों के पास जाते हैं तो उन दार्शनिकों के पास भी एक जीवन को लेके एक अलग ही मान्यता रहती है, लेकिन वो जीवन की मान्यता होती नहीं है, क्योंकि जीवन कुछ है नहीं। आप अगर असली में देखो तो आप बस एक शरीर में निवास कर रहे हो। लेकिन क्या है ना कि आपने अपने अहंकार को इतना बढ़ा लिया है, या दूसरे को भी, जो दुनिया के दूसरे लोग हैं उनको भी इतना महत्व दे दिया है कि वो सब कुछ, जो दुनिया के जो लोग हैं वो आपके लिए पूरा वास्तविक हो चुके हैं। वो आप उनको असत्य मान ही नहीं रहे हो, आप उनको पूरी तरह सत्य मान रहे हो। जब उनको सत्य मान रहे हो तो आपने जीवन को भी एक बहुत संकुच, मतलब कहते हैं ना कि एक अपने एक ढाल में ढाल लिया है। मतलब एक कैसे कहो कि अपने एक दायरे में रख लिया है, अपने मन के दायरे में रख लिया है। और उस मन के दायरे में जीवन के बारे में अलग अलग सिद्धांत बना रहे हो, और उस सिद्धांत के कारण जो है ना, आप जीवन जी नहीं रहे हो, आप उस सिद्धांत को जी रहे हो, उस सिद्धांत के पीछे पड़ रहे हो। लेकिन जीवन कोई सिद्धांत है ही नहीं, जीवन का कोई सिद्धांत हो भी नहीं सकता है। जीवन तो शून्य है, मतलब जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन बस एक कहो कि जीवन इतना ही तक सीमित है कि आप बस अपने शरीर में आनंदित हो। जीवन बस इतना ही है, उसके अलावा जीवन कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम इस असली आनंद से परिचित नहीं है, तो हमें जीवन के बारे में भी एक नई मान्यता बनानी पड़ती है। और उस मान्यता के पीछे हम पढ़ के और ज़्यादा पागल हो जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा समाज और ज़्यादा उन्नति कर रहा है, तो उस जीवन की जो मान्यताएं है उसको अलग अलग तरह से वो उसको जो है ना, जैसे जीवन की मान्यता को एक घर बना लो, ठीक है, तो उस घर को अलग अलग ईंटों से भर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहा है। तो कभी विज्ञान का तर्क ले आते हैं जीवन की मान्यता, मतलब जैसे समझ लो एक जीवन घर है, ठीक है, जीवन की घर, जीवन नहीं, जीवन की मान्यता घर है। और उस मान्यताओं को बड़ा करने के लिए आप कभी विज्ञान से तर्क ले आते हो, कभी दर्शन से तर्क ले आते हो, कभी कोई मतलब अलग से फिल्म से तर्क ले आते हो, कोई साहित्य से तर्क ले आते हो, या और भी न्यूरो साइंस से क्या उसका शोध है उससे तर्क ले आते हो, या क्वांटम फिजिक्स है तो उससे रिलेटेड जान के उसका तर्क ले आते हो। मतलब अलग अलग जितने भी चीज़ें हैं ना, या और भी आप सबके समाज में जितने लोग हैं, या समाज में और भी ज्ञानी लोग हैं, तो उनके विचारों को भी आप भर देते हो, और आपका जो जीवन के बारे में जो मान्यताएं हैं उसका बहुत बड़ा घर बन जाता है। और वो कुछ घर नहीं होता है, आपका जो पूरा का पूरा जो जी रहे होते हो ना, तो वो असली जीवन नहीं जी रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं एक भ्रम में जी रहे होते हो, एक मान्यताओं के बहान झूठी दुनिया में जी रहे होते हो। तो मेरा एक छोटा सा भी यही, अभी तो हो सके तो इसको मैं और पार्ट्स में लाऊंगा। अभी एक छोटा सा बस मैंने एक जो टीवी का एग्जांपल लिया है, कि टीवी या जो सोशल मीडिया के एग्जांपल से अभी मैंने इतना सारा चीज़ बताया है कि जो हमारी जो मान्यताएं हैं ना, इतनी जो जीवन के बारे में, वो कितनी फिजूल है, कितना हमें लगता है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, या हम इतने ज़्यादा तर्कवादी हो गए हैं तो हमारा जीवन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन और ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी जो जीवन की, आपको असली जीवन तो मिल नहीं रहा है,
आप नकली जीवन के पीछे ही भाग रहे हो और आपका जो पूरा जो जन्म से लेकर मृत्यु है, ये पूरा आपका नकली जीवन में ही रह जा रहा है। आप असली जीवन को कभी जान ही नहीं पा रहे हो। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जितना भी आपके पास टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है ठीक है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मतलब उन टेक्नोलॉजी को ये मत मानो कि टेक्नोलॉजी ही सत्य है और टेक्नोलॉजी आपको सुख दे सकती है या टेक्नोलॉजी आपको आनंद दे सकती है। टेक्नोलॉजी आपको आनंद नहीं दे सकती है। अगर आप चाहो तो उसको आनंद का मतलब कहीं ना कहीं तरीका बना सकते हो। जैसे आज आप मुझे देख रहे हो, तो ये जो यूट्यूब ही है या फ़ोन है, ये टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी से आप मेरी बातें सुन के आप एक नई साधना में जुड़ रहे हो कि आपको एक नए साधना का मार्ग मिल रहा है। लेकिन अगर आप मेरी ही बातों को अभी आप मुझे छोड़ोगे, फिर 10 से दूसरे इंसान को स्क्रॉल करोगे, फिर तीसरे इंसान को स्क्रॉल करोगे और सबकी बातें अपने दिमाग में भर लोगे और भर के अपनी एक नई मान्यता बना लोगे, तो वो जितना जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके लिए इतना बहुत घाटा करेगा। मतलब आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कितना एक व्यर्थपूर्ण जीवन जी रहे हो। मतलब आपके सामने इतने गहरे या महान दार्शनिक होते हुए भी आप वो दार्शनिक ही जो है आपके आनंदित जीवन का गला घोट रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो। अगर मैं बोलूँगा, अभी लास्ट में यही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप जैसे भी हो सके इस ध्यान के बारे में उतरो, क्योंकि ध्यान का ही मार्ग है जो आपको असली में एक वास्तविक सत्य के बारे में परिचित करा सकता है। जो पहले भी लोग थे जो जंगल चले जाते थे, तो उनके पास क्या होते थे, उनके पास धीरे धीरे क्या होता है ना, जो लोग समाज में भी रहते थे ना, तो उनके पास समाज की भी मान्यता होती थी। लेकिन जो जंगल चले जाते थे उनके पास समाज की भी मान्यता क्षीण होते जाते थे। तो उनके पास मान्यता जैसे जैसे कम होती थी तो उनका जो शरीर है वो मतलब मस्तिष्क है वो सहज हो पाता था। लेकिन आज हम इतने भीड़ में है ना, इतना ज़्यादा हमारे पास लोग हैं। लोग कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये वाले लोग, मतलब आसपास सामने जो बैठे हैं, आपके पास सोशल मीडिया में भी इतने हज़ार लोग हैं ना, जो आपको हज़ार लोग आपका जो दिमाग खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्योंकि आप ये ध्यान में नहीं उतरे थे, आपको कोई सत्य का अनुभव नहीं था या सत्य के बारे में पता नहीं था कि सत्य को जानना कैसे है, तो आपका जो पूरा का पूरा जीवन था वो असत्य में ही जी रहा था। तो मेरा लास्ट में आपसे एक ही आग्रह है कि आप कैसे भी करके इस ध्यान मार्ग में आओ, ताकि आपको एक वास्तविक दुनिया जहाँ आनंद का जो आपके भीतर प्रवेश है वो हो पाए और इस टेक्नोलॉजी से भी आप मुक्त हो सको। इससे जो भी आप कितनी भी आगे सभ्यता चली जाए, ध्यान हमेशा सबके लिए कारगर है। लेकिन अगर जिनसा इंसान ध्यान से विमुख होगा उतना ही ज़्यादा वो मानसिक रूप से पीड़ित होगा। और आप ये भी समझो कि आज जितना भी जैसे जैसे समाज और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मानसिक रोग भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास और मान्यताओं के नाम पे बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है और उन मान्यताओं से लोग निकल ही नहीं रहे हैं और उन मान्यताओं में फंसे हुए हैं, जिसके कारण जो मानसिक रोग भी है ना वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, डेली बढ़ रहा है। वो इंसान को छोड़ नहीं रहा है, इंसान को पकड़ के बैठा है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी जितना आपने सीखा है आप उसको भी कंक्लूड करोगे क्या आपने सीखा है। मैं खुद से नहीं बोलूँगा। और फिर से किसी नए और अच्छे टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।